चलो अच्छा, यहाँ पर अभी हम लोग कॉस्ट का सेकेंड मेथड करेंगे। आज सेकेंड मेथड को हम लोग बोलते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट। मतलब अभी तक जो कॉस्ट किए थे उसके अंदर भी वो सिंपल कॉस्ट था, बट उसके अंदर भी दो टाइप्स का कॉस्ट था। दो टाइप्स का मतलब क्या है, जिसमें एक में कॉस्ट पर यूनिट आपको कैलकुलेट करना होता है, दूसरे वाले में कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट नहीं करना होता है। जो सबसे पहले हम लोगों ने किया था उसमें पर यूनिट कॉस्ट नहीं कैलकुलेट करना होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है यूनिट प्रोड्यूस नहीं दिया था। जिसमें यूनिट प्रोड्यूस आपको दिया रहेगा या जिसके अंदर आपको यूनिट्स दिए रहेंगे उसमें आपको पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट ही करना पड़ता है। अभी नेक्स्ट एक टाइप से है जिसका नाम है एस्टिमेटेड कॉस्ट। अभी एस्टिमेटेड कॉस्ट होता क्या है, इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग काम की चीजें सीखेंगे जो कि एग्जाम में हमको लिख लेना है, ठीक है। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट मतलब क्या होता है कि एक साल का खर्चा आपको दिया रहेगा, उसके बेस पे आपको नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेट करना रहेगा। मतलब आपको अंदाजा लगा रहेगा कि इस साल मान लो किसी प्रोडक्ट को बनाने में मैंने 10,000 खर्चे, 10 मान लेते कि एक एग्जांपल 1,000 प्रोडक्ट बनाने में 10,000 मैंने खर्चा किया था। तो अगली साल मतलब जो नेक्स्ट ईयर रहेगा, वो नेक्स्ट ईयर में यदि मुझे 1,500 प्रोडक्ट बनाना है तो कितना खर्चा होगा उसको एस्टिमेट करने को हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट बोलते हैं। तो अभी के लिए आपको सिर्फ एस्टिमेटेड कॉस्ट के लिए इतना ही पता रहेगा तो भी चलेगा, हम लोग इसके बेस पे सम सॉल्व कर लेंगे। अभी हमको सिर्फ ये याद रखना है कि कॉस्ट के जो टाइप्स होते हैं ना, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर दो टाइप्स के कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं। एक आपका फिक्स्ड कॉस्ट होता है, दूसरा आपका वेरिएबल कॉस्ट होता है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या, ऐसा कॉस्ट होता है जो वेरी करता है आउटपुट के साथ। वेरी मतलब क्या, चेंजेस होता है, चेंजेस एज पर चेंज इन आउटपुट। जब आउटपुट के साथ चेंजेस होता है उसको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड नॉट डिपेंड ऑन आउटपुट। ये जो वेरिएबल कॉस्ट रहता है वो आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है। फिक्स्ड कॉस्ट का आउटपुट से कुछ लेना देना ही नहीं है, वो फिक्स ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल रेंट हो गया। रेंट अभी एक एग्जांपल, जैसे मान लो मेरा क्लासेस का मैं 15,000 रेंट भर रहा हूं। मेरे पास एक स्टूडेंट भी पढ़ने आएगा तो भी मुझे 15,000 रेंट भरना है। मेरे पास 100 बच्चे भी पढ़ने आएंगे तो भी मुझे 15,000 ही रेंट भरना है। तो रेंट हमारा फिक्स कॉस्ट हो गया। वेरिएबल एक्सपेंडिचर मींस क्या, जो वेरी करता है आउटपुट के साथ में। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मुझे बैग बनाना है, अभी मेरे पास एक बच्चा आएगा तो मुझे एक बच्चे का बैग का कॉस्ट जाएगा, और मेरे पास 100 बच्चे आएंगे तो मुझे 100 बच्चों का बैग का कॉस्ट जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है आउटपुट के साथ में। तो ऐसे खर्चे को हम लोग वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। अभी आपको बस यहां पर ये याद रखना है कि कोई भी चेंजेस एस्टिमेटेड ईयर में आपको करना है, ठीक है। इफ एनी चेंजेस रिक्वायर्ड इन फिक्स्ड कॉस्ट चेंज इन टोटल अमाउंट। आपको टोटल अमाउंट के अंदर चेंज करना है। वेरिएबल कॉस्ट में क्या है, इफ एनी चेंजेस रिक्वायर्ड टू चेंज इन कॉस्ट पर यूनिट मीन्स सीपीयू में चेंज करने का। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे लगता है कि अगले साल मेरे क्लास का रेंट बढ़ने वाला है, तो मेरा जो टोटल अमाउंट रहेगा, जैसे टोटल अमाउंट मेरा भाड़े का 15,000 है तो 10% से बढ़ने वाला है, तो मैं 15,000 में 10% ऐड करूंगा। लेकिन यदि वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होगा, मान लो बैग का कॉस्ट अगले साल मेरा 10% बढ़ने वाला है, तो मैं जो एक बैग का कॉस्ट रहेगा ना उसके अंदर मैं ऐड करूंगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट है, वो डिपेंड करेगा कि कितना बैग मैं यूज कर रहा हूं। तो इस तरीके से आपके दो तरीके के कॉस्ट होते हैं, दोनों में अलग अलग चेंजेस होता है। फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंजेस रहेगा तो टोटल अमाउंट में करने का, वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंजेस रहेगा तो सीपीयू में करने का। इफ नॉट एनी चेंजेस, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है,
इफ नॉट एनी चेंजेस अमाउंट इज सेम, आपको सेम अमाउंट रखना है। वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंजेस रहेगा नहीं रहेगा। इफ नॉट एनी चेंजेस, नॉट चेंजेस इन वेरिएबल कॉस्ट, सीपीयू रिमेन सेम, सीपीयू को आपको सेम रखना है। ऐसे केस में आपको सीपीयू को सेम रखना है। तो ये दो बेसिक चीजें आपको याद रखना है एस्टिमेटेड कॉस्ट के लिए। अभी हम लोग सम निकाल के सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा। एक बार इसका फोटो ग्रुप में भेजना। तो अभी स्टूडेंट यहां पर हम लोग सम सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिक्स्ड, अभी कैसे पता चलेगा कि कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट है कौन सा वेरिएबल है? तो जितने भी प्राइम कॉस्ट के आइटम होते हैं, जितने भी आपके प्राइम कॉस्ट के आइटम होते हैं, वो सब मोस्टली आपके वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। फैक्ट्री के आइटम वेरिएबल और फिक्स मिक्स होते हैं, जो कि आपको सब में मेंशन किया रहेगा कि कितना वेरिएबल है कितना फिक्स है। ऑफिस के खर्चे मोस्टली फिक्स ही होते हैं, बट वो भी सब में आपको मेंशन करके देगा। और जो सेलिंग के खर्चे होते हैं वेरिएबल होता है, तो जो भी आपके चेंजेस रहेगा वो मेंशन करके आपको सब में देगा। जैसे यहाँ पर एक सम लेते हैं हम लोग। आपके पास यदि टेक्स्ट बुक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 33 है। सागर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड करके सम है, आप लोग खोज लो टेक्स्ट बुक में। टीवाई बीकॉम अप्रैल 2014 में आया हुआ है। सागर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कि एस्टिमेटेड कॉस्ट का पार्ट्स है, पेज नंबर 325 है। मैं ग्रुप में भी सेंड करा देता हूं, उसके बाद सम को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 भेजो। अभी देखो सब में क्या लिखा है यहाँ पर। सागर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गिव्स यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर 2012। बोलता है सागर कंपनी ने आपको कुछ डेटा दिया है फॉर द ईयर एंडेड 2012 का है। प्रोडक्शन एंड सेल्स ड्यूरिंग द ईयर वाज 20,000 यूनिट्स। उसने 20,000 यूनिट्स बनाया है और सोल्ड किया है। यहाँ पर आपको पर्टिकुलर्स में लिख के दिया है स्टूडेंट। मटेरियल है जो कि प्राइम कॉस्ट में जाएगा, डायरेक्ट वेजेस प्राइम कॉस्ट में जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऑफिस के खर्चे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में जाएगा, सेल्स है बॉटम में जाएगा, प्रॉफिट ये भी कहां पे जाएगा आपका नीचे जाता है। यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड में दो है, फिक्स्ड और वेरिएबल है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में फिक्स और वेरिएबल है। सब आपको यहां पर लिख के दिया, मेंशन करके दिया है। आगे लिखा है कंपनी हैज द वर्क टू मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 20,000 यूनिट ड्यूरिंग द ईयर 2012। कंपनी जो है 20,000 के कैपेसिटी पे काम करती। कंपनी मतलब 20,000 यूनिट्स क्या करती थी, बनाती थी 2012 में। द मैनेजमेंट हैड डिसाइडेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी टू 30,000 यूनिट। और मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि अभी 20,000 से बढ़ाकर इसको 30,000 यूनिट कर देना है फॉर द ईयर 2013 एंड इट टू बी एस्टिमेटेड दैट, और उसका एस्टिमेशन आपको दिया हुआ है, देयर विल बी ऑल राउंड रेज इन द वेरिएबल एक्सपेंडिचर 10%। जितने भी एक्सपेंडिचर रहेंगे सब 10% से क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। देयर विल बी इंक्रीजेस ऑफ 20% ऑल फिक्स ओवरहेड। जितने भी फिक्स्ड ओवरहेड रहेंगे
वो भी कितने से इंक्रीज हो जाएंगे, 20% से जितने भी फिक्स्ड ओवरहेड रहेंगे इंक्रीज हो जाएंगे। देयर विल बी नो नीड टू चेंजेस द सेलिंग प्राइस फॉर द ईयर 2013। सेलिंग प्राइस के अंदर आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना 2013 में। प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2012, कॉस्ट पर यूनिट कॉलम एंड ऑल्सो प्रिपेयर एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2013, कॉस्ट पर यूनिट कॉलम के साथ आपको प्रिपेयर करना है। अभी यहां पर स्टूडेंट जब भी आपको खर्चे के अंदर सिर्फ फिक्स और वेरिएबल ही दिया रहेगा तो आपको यहां पर 2 कॉलम एस्टिमेटेड के लिए बनाना है, 2 नॉर्मल कॉस्ट शीट के लिए बनाना है। यदि उससे ज्यादा हुआ, मान लो आपको डिटेल में ऐसे दिया, फैक्ट्री के बहुत सारे आइटम दिए हैं, ऑफिस के बहुत सारे आइटम दिए हैं, तो 3-3 कॉलम आप फिर बना सकते हो। अभी यहां पर देखो हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर देता हूं मैं एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट के लिए। कैसे ड्रॉ करना पहले देख लो, उसके बाद आप लोग लिखना है इसको। अभी मैंने ये 2 कॉलम एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट के लिए बनाया और यहां पर 2 कॉलम आपका नॉर्मल कॉस्ट शीट के लिए हो जाएगा। तो यहां पर आपका आ जाएगा एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, $2013। ये आपका नॉर्मल कॉस्ट शीट रहेगा जब का हमको डेटा दिया है 2012 का। एक है रुपीस का कॉलम और सीपीयू का, रुपीस का कॉलम और सीपीयू का कॉस्ट पर यूनिट का, राइट। और ये आपका पर्टिकुलर्स हो जाएगा। अभी सबसे पहले हम लोग यूनिट्स देख लेते हैं, कितना प्रोड्यूस किए, कितना यूनिट्स हम लोगों ने बनाया और बेचा है। तो लिखा था कि 2012 में हम लोगों ने 20,000 यूनिट बनाया। यहां पर हम लोगों ने 20,000 यूनिट्स बनाया था, प्रोड्यूस भी किया था और सोल्ड भी किया था। 20,000 यूनिट्स को हम लोगों ने प्रोड्यूस भी किया था और सोल्ड भी किया था। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में क्या लिखा है यहां पर कि एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट के अंदर हम लोगों ने नीचे लिखा था कंपनी एट द वर्क टू मैक्सिमम कैपेसिटी 20,000 यूनिट्स। कंपनी मैक्सिमम 20,000 कैपेसिटी पे काम कर रही है ड्यूरिंग द ईयर 2012। द मैनेजमेंट हैड डिसाइडेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी टू 30,000 यूनिट। नेक्स्ट ईयर में कंपनी 30,000 यूनिट्स बनाएगी, प्रोड्यूस करेगी और बेचेगी, सोल्ड भी करेगी 30,000। तो सबसे पहले हमको नॉर्मल कॉस्ट शीट बनाना है, फिर हम लोग इसके एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट इसके हम लोग बनाएंगे। चलो एक एक आइटम हम लोग लिखते हैं। यहां पर सबसे पहले मटेरियल दिया है, मतलब मटेरियल मतलब डायरेक्ट मटेरियल है, ये आपका प्राइम कॉस्ट का पार्ट्स होता है। तो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे, यहां पर 5 लाख दिया हुआ है। इसके बाद यहां पर डायरेक्ट वेजेस दिया है, डायरेक्ट वेजेस कितना है 3 लाख है। इसके बाद आपको डायरेक्ट एक्सपेंस दिया नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया नहीं, फिर भी मैं आपको लिख देता हूं कि यदि डायरेक्ट एक्सपेंस देगा तो यहां पर आ जाएगा। ये दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे तो 8 लाख हो जाएगा। ये अमाउंट को हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। फिर इसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे रहेंगे सब हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में देखो, यहां पे 2 चीजें दिया है, फिक्स्ड और वेरिएबल पहले से करके दिया कि हमको सम सॉल्व करने में इजी हो। तो हम लोग यहां पर फिक्स्ड का फिक्स्ड लिख देते हैं और वेरिएबल का वेरिएबल। फिक्स्ड कितना अमाउंट है 2 लाख हमारा फिक्स्ड है और वेरिएबल कितना है 4 लाख। अभी ये 8 लाख था प्लस 2 लाख प्लस 4 लाख, तो हमारा कितना हो जाएगा, यहां पर ऐड कर लो, 6 लाख ये है और 8 लाख, तो 14 लाख हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं वर्क कॉस्ट। फिर इसके अंदर ऐड करने का ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, मतलब ऑफिस से रिलेटेड जो भी खर्चे रहेंगे सब इसके अंदर ऐड कर देने का।
तो ऑफिस में एक ही आइटम दिया, वो भी फिक्स्ड है, कितना है 2 लाख। अब यहाँ पे 14 लाख प्लस 2 लाख कितना हो जाएगा, 16 लाख हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें ऐड करने का इसमें हम लोग ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। मतलब प्रोडक्ट बेचने से रिलेटेड जो खर्चे रहेंगे, इसमें भी दो दिया, फिक्स्ड और वेरिएबल दिया है, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 1,20,000 है, और वेरिएबल दिया हुआ है 1,80,000। इसमें इसको ऐड कर दो, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, नहीं ये दोनों नहीं ऐड करना बच्चा, 16 लाख में ये दोनों को ऐड करके ऐड करना है, तो 19 लाख आ जाएगा। फिर टोटल कॉस्ट में ऐड करने का प्रॉफिट हमारा सेल्स आता है। तो यहां पर देखो प्रॉफिट और सेल्स दिया हुआ है साइड से। प्रॉफिट दिया है हम लोग को 5 लाख है, और सेल्स कितना दिया है 24 लाख। अभी सबका सीपीयू निकालना पड़ेगा हम लोग को, पहले का मतलब ये नॉर्मल वाले कॉस्ट का सीपीयू निकालना पड़ेगा, फिर हम लोग इसकी एस्टिमेटेड निकाल सकते हैं, राइट। तो पहले हम लोग इसका सीपीयू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सीपीयू कैलकुलेट करने के लिए 1 डिवाइड बाई यूनिट प्रोड्यूस, यूनिट प्रोड्यूस हमारा कितना है 20,000 है, तो 20,000 से डिवाइड करके इंटू करके अमाउंट लिख के इक्वल टू दबाना है। तो पहले 1 डिवाइड बाई 20,000 करो, फिर इंटू करके 5 लाख लिख के इक्वल टू दबाओ, कितना आता है 5 लाख दबाना, इक्वल टू दबाइए दबाना है 5 लाख लिख के 25। फिर दूसरा कुछ नहीं करना, डायरेक्टली 3 लाख लिखने का, इक्वल टू दबाने का 15 है। फिर 8 लाख लिख को इक्वल टू दबाओ 40 आ गया। 2 लाख लिख के इक्वल टू दबाओ 10 आएगा। 4 लाख लिख के इक्वल टू दबाओ 14 लाख लिख के इक्वल टू 2 लाख लिख के इक्वल टू 80। इसका 6 19 लाख से 95 कितना 95 है क्या। फिर ये आपने गलत बताया, ये सब गलत बताया रहेगा। कौन सा, यही सर, ये 14 लाख लिख के इक्वल टू दबाओ, कट कर इसको, नहीं डायरेक्टली 14 लाख लिखो, नहीं इक्वल टू दबाओ ना। 1 डिवाइड बाई 20,000, फिर ये सब आपका रॉन्ग है। चौदह लाख क्लिक बच्चा इक्वल टू दबा 17 है, 17 16 लाख लिख के इक्वल टू दबाओ। अभी 19 लाख लिख के इक्वल टू 95। 5 लाख लिख के इक्वल टू 20 और 24 लाख लिख के इक्वल टू 1 पे।
अभी ये नॉर्मल कॉस्ट शीट बन गया, अभी हमको एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाना है। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट कैसे बनाने का, एडजस्टमेंट में रीड करने का, जैसा मेंशन किया रहेगा उसके हिसाब से चेंजेस करने का। लाइक कैसे हमको चेंजेस करना है, यहाँ पे लिखा है कंपनी हैड द वर्क टू मैक्सिमम कैपेसिटी 20,000 यूनिट्स ड्यूरिंग द ईयर 2012। मैनेजमेंट हैड डिसाइडेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी 30,000 यूनिट्स। मतलब मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि कैपेसिटी 30,000 यूनिट्स हो जाएगा फॉर द ईयर 2013 एंड इट इज द एस्टिमेटेड दैट देयर विल बी ऑल राउंड रेज इन ऑल द वेरिएबल एक्सपेंडिचर बाय 10%। जितने भी वेरिएबल एक्सपेंडिचर है सब 10% से बढ़ने वाले हैं। तो मैंने क्या बताया था स्टूडेंट कि कोई भी वेरिएबल एक्सपेंसेस में चेंज करना है तो आपको पर यूनिट कॉस्ट के अंदर चेंज करना है। यदि आपको कोई भी चेंजेस बोला गया वेरिएबल कॉस्ट के अंदर तो पर यूनिट के अंदर चेंजेस करने का। पर यूनिट कितना है, अभी ये सब वेरिएबल कॉस्ट होते हैं, मतलब जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं सब वेरिएबल होते हैं। जैसे 25 है तो 25 उसने क्या बोला, इंक्रीज ऑल द वेरिएबल एक्सपेंडिचर रेज बाय कैसे 10%। तो 25 लिखने का प्लस 10% दबाने का, सीपीयू में चेंज करने का। क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल एक्सपेंडिचर है। 27.5 आएगा। अभी 27.5 एक यूनिट का है, इंटू 30,000 करने का, क्योंकि हम लोग 30,000 यूनिट बना रहे हैं। एक ही बार इंटू 30,000 करने का। 8,25,000 और जितने भी उसने क्या बोला ऑल वेरिएबल, मतलब सब जितने भी वेरिएबल एक्सपेंडिचर रहेंगे सब में करना पड़ेगा। 15 है प्लस 10%। लिखा है क्या? हाँ लिखा ना, ऑल दी वेरिएबल एक्सपेंडिचर 10% अपने को लेना पड़ेगा। 10% दिया सब में। कितना है 16.5 16.5 इंटू करने का 30,000। 49 लाख नहीं 49 4,95,000। अभी और जितने भी वेरिएबल एक्सपेंडिचर है सब में चेंजेस होगा, क्योंकि इसने ऑल वेरिएबल एक्सपेंडिचर बोला। तो ए भी 20 रुपए है, 20 प्लस 10% तो 22 हो जाएगा। 22 इंटू 30,000 करने का। सिक्सटी 66,000 नहीं रहेगा बच्चा, 6,60,000। और देखो और वेरिएबल एक्सपेंडिचर किधर पे है, यहाँ पे दिया 9 है, 9 प्लस 10% करने का। अच्छा वेरिएबल का करना है सिर्फ। हाँ क्योंकि उसने वेरिएबल के बारे में बोला है, इंक्रीज हुआ तो 9.9 आ जाएगा। 9.9 इंटू 30,000 करने का। टू लैख 90 सब वेरिएबल एक्सपेंडिचर हो गया। दूसरा एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, देयर विल बी इंक्रीज ऑफ 20%। वही तो लिखा 29 लाख नहीं रहेगा। 9.9 से किया ना तूने ये, और एक जीरो है। हाँ 9.96 है। इंटू 30,000 करो, उतना थोड़ा ना आएगा 29 लाख। 2,97,000 है ना। टू लैख 97,000। ये लो आगे यहाँ पे क्या लिखा, देयर विल बी इंक्रीज ऑफ 20% इन ऑल फिक्स ओवरहेड। जितने भी फिक्स ओवरहेड रहेंगे सब 20% से इंक्रीज हो जाएंगे। कौन से खर्चे, फिक्स्ड वाले। तो यहाँ पर फिक्स खर्चा है, जब भी फिक्स एक्सपेंस में बोलेगा तो अमाउंट में चेंज करने का। जैसे 2 लाख है प्लस 20%।
फिक्स खर्चे के अमाउंट में चेंजेस करने का 24,000 2,40,000 बोला उसने। जितने भी फिक्स खर्चे रहेंगे सब में चेंज करने का। यहां पर भी 2 लाख है प्लस 20% हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट के अमाउंट में चेंज करने का 2,40,000। यहां पर भी फिक्स कॉस्ट है 1,20,000 प्लस 20%। कितना है? 14,400 1,44,000 1,44,000। अभी क्या करने का? और भी कोई एडजस्टमेंट लिखा है? हाँ, एडजस्टमेंट लिखा है। लिखा देयर विल बी नो नीड टू चेंज द सेलिंग प्राइस फॉर द ईयर 2013 में सेलिंग प्राइस में कोई चेंजेस नहीं रहेगा। यहां पर 120 था तो यहां पर भी 120 रहेगा। तो 120 इंटू 30,000 करो। 120 इंटू 30,000 120 इंटू 30,000 36 lakh 36 lakh की। अभी इसको कंप्लीट करने का 8,25,000 प्लस 4,95,000 ऐड करो। One lakh 32,000 1,30,20,000 रहेगा। मुझे कैलकुलेटर दे दीजिए। 8,25,000 प्लस 4,95,000 30,20,000 प्लस 2,40,000 6,60,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 22,20,000। 9 लाख बता रहे थे। तो बच्चा ये दोनों को टोटल मार रहे थे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ऐड करने का है, इसके अंदर ऐड करने का 2,40,000 24,60,000 हो जाएगा। फिर ये दोनों को ऐड करके इसमें ऐड कर दो बच्चा, तो 1,44,000 इसमें और ऐड कर देंगे प्लस 2,97,000 तो 29,01,000 आएगा। फिर इसमें से माइनस 36 लाख कर देने का, सेल्स को माइनस कर देंगे तो 6,99,000 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अभी ये प्रॉफिट आ गया तो अभी हमको सीपीयू निकालने का, कॉस्ट पर यूनिट इसका सबका सीपीयू निकालने का। तो 1 डिवाइड बाई, इस बार हम लोगों ने 30,000 यूनिट बनाया तो 30,000 करेंगे इंटू इंटू करके अमाउंट लिख के इक्वल टू दबाने का। अभी जिसका निकल गया उसका टेंशन नहीं, जैसे 1 डिवाइड बाई मैंने लिख दिया 30,000 इंटू इंटू करेंगे। अभी यहां पर इसका पहले से निकल गया, सिर्फ इसका निकालने का 13,20,000 तो यहाँ पे आ जाएगा 44। फिर इसका बचा 2,40,000 का निकालने का, तो इसका आ जाएगा 8। यहाँ पे 22,20,000 का बचा है तो यहाँ पर 8 नहीं, क्या आ जाएगा 74। 2,40,000 इसका भी 8 आएगा, 24,60,000 82 आ जाएगा। 1,44,000 इसका आ जाएगा 4.8। 29,01,000 का ये 96.6 आ जाएगा। 6,99,000 का 23.
3 आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसको एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट करना है। इससे कॉपी कर लो। कॉस्ट शीट का एक और लेक्चर हम लोग लेंगे, हो सकेगा आज नाइट में या तो नेक्स्ट डे, तो कॉस्ट शीट हमारा खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा चैप्टर कॉस्ट शीट ही है, उसके बाद के चैप्टर आपको बहुत छोटे छोटे हैं तो इजिली हो जाएगा। चलो बच्चा, जो ऑनलाइन ज्वाइन हो बच्चा, नेक्स्ट टाइम जब लेक्चर रहेगा मैं मैसेज करता हूँ, ज्वाइन कर लेना।